डॉक्टर साहब मेरी आंख खोलिए, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बड़ा दर्द है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तो एक तो भगवान हमारी रक्षा करता है, दूसरा आप सभी कितने पेशेंट को ठीक करके निकालते हो, और आप देखो कि कितने दुआओं के पात्र हो। कितनी दुआएं, किसकी आंखें ठीक हो जाए, कान ठीक हो जाए, बच्चा सही हो जाए, हैं। एक तो कहते हैं किसी के पेट में बच्चा आता है तो कहता है बच्चा आया, लेकिन कितने दिन तक पता चलता है बच्चा आया? पता चलता है कितने दिन तक? ये नहीं कि पहले मंथ में बच्चा आया तो बच्चा आया, उस समय 3-4 मास तक तो हड्डी मांस का पिंडी दिखाते हैं, मूविंग नहीं दिखाते हैं। फिर जब आत्मा आती है तब वो मूविंग होती है। फिर बच्चा अपनी उम्र में ग्रोथ करता है, जैसे आत्मा में संस्कार होते हैं वैसे वो अपने संस्कार बनाता है। फिर दूसरा, फिर डॉक्टर से पैदा होता है। डॉक्टर से जब पैदा होता है तो कहते हैं डॉक्टर ने पैदा किया, तो भगवान ने दिया, बाद में डॉक्टर ने पैदा किया, लेकिन संबंध माँ और बाप का तो बीच में लगता है कि गायब हो जाता है, जिनने बच्चे को रचा है। तो अभी हमारे सामने उन्होंने ये प्रश्न किया कि ब्रह्मा कुमारी बहनें व्हाइट ड्रेस क्यों पहनती हैं? सबसे पहले तो आप रूहानी डॉक्टर हैं, जिस्मानी डॉक्टर हैं, आप सबने नीली ड्रेस क्यों पहनी है? आप नीली ड्रेस क्यों? आपको सड़क में कोई मिले, आपके ससुर वाले पिए, कहते ये क्या कपड़े पहन के जा रहे हो? तो किस लिए पहनते हैं? क्योंकि हमारी हॉस्पिटल की ड्रेस है, ये इसकी जान पहचान है। फिर आप उसके ऊपर सफेद कोट भी पहन लेते हो। बड़े बड़े ऑपरेशन के टाइम पर भी हम कहते हैं, ऑपरेशन के टाइम पर तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तब भी व्हाइट कोट पहनकर डॉक्टर ऑपरेशन कर, दूर से पहचाने जाते हैं। क्योंकि मरीज भी आते हैं, मरीजों के रिलेशन भी आते हैं, तो हम दूर से कैसे पहचानेंगे? डॉक्टर। तो इसलिए हम ब्रह्मा कुमारियां जो व्हाइट ड्रेस पहनती हैं तो हमारे इस वस्त्र की पहचान है। दूसरा, व्हाइट ड्रेस एक पवित्रता का सूचक है। आपने रंगीन सूट पहनेंगे ना 3-4 दिन, वही वही बार बार पहनते रहेंगे, क्योंकि उसमें निशान दिखाई नहीं देते। और व्हाइट में जरा सा भी कुछ, इतना सा मच्छर भी बैठा हुआ है, कहते भेजी मच्छर बैठा है, भेजी ये चाय का छींट आ गया है, एकदम कहते हैं भेजी आपकी साड़ी में क्या लग गया है? तो ये पवित्रता का प्रतीक है। दूसरा, हम लोग जो ईश्वरीय ज्ञान विद्या देते हैं तो ये सरस्वती की गाय है। किसी भी स्कूल में जाएंगे तो वहां सरस्वती की तस्वीर बनाते हैं मूर्ति कलाकार, बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां, लेकिन व्हाइट ड्रेस में सरस्वती दिखाते हैं। तो हम लोग जो ज्ञान देते हैं परमात्मा के द्वारा दिया हुआ दिव्य ज्ञान, रूहानी ज्ञान देते हैं, तो उसके लिए भी हमारी ये सरस्वती के रूप में, क्योंकि हमारे होंठ पर सरस्वती बैठी है, बुद्धि में भगवान का कलश, ज्ञान कलश भरा हुआ है ज्ञान से, और वो इस मुख से हम सुनाते हैं, तो सरस्वती की भी ये निशानी है सफेद। चौथा, जैसे कोई मरता है तो मरते समय कई अमेरिका की साड़ियां पहनते हैं, थाईलैंड के कपड़े पहनते हैं, हिरोशिमा के ये पहनते हैं, लेकिन जब मरते हैं तो कई कह जाते हैं ये साड़ी मैं अमेरिका से लाई थी, लेकिन जब मैं मरूंगी ना तो मेरे को ये साड़ी मेरे को पहना। लेकिन जब मरते समय साड़ी पहनते हैं तो वो साड़ी तो चिपक जाती है ना हड्डी मांस से, उस समय क्या पहनते हैं? इतना सा सफेद लट्ठा बाडी पर रखते हैं, सफेद। कोई पहनता अमेरिकन साड़ी, अफ्रीकन साड़ी, या लंदन की साड़ी, या रेशमी साड़ी? कोई भी नहीं पहनता, उतार देते हैं सब। तो ये हम जीते जी इस दुनिया में रहते हुए भी हमारे जीते जी मरने की निशानी है कि हमने जीते जी ये व्हाइट कपड़ा पहना। अच्छा, अगर आप रंगीन साड़ी पहनेंगे महीने में 4-4 दिन के बाद, कहते हैं इनके पास तो वही 4 साड़ियां, हर 4 दिन के बाद वही साड़ी वही साड़ी वही साड़ी। और ये साड़ी हम 2 साल तक भी पहन लेना, हमें कोई नहीं कहेगा ये वही साड़ी। दीदी, ओम शांति। अगर मैं ये मेडिटेशन सीखूंगी या सीखूंगा तो क्या मुझे भी डॉक्टर अंजलि की तरह बाहर खाना छोड़ना पड़ेगा?
बैठ की तो बात हो गई। बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर अंजलि बहुत कड़क है ना नियम के अनुसार। लेकिन कई नॉर्मल लोग भी आते हैं जो बेचारे नहीं छोड़ पाते, फौज में है, पुलिस में है, मिलिट्री में है, किसके घर में कोई वाइफ नहीं है काम करने वाले, तो मजबूरी में खाते भी हैं। तो भी उनको ये सिखाया जाता है कि आप जो मांसाहारी भोजन है या शराब का सेवन है या लहसुन प्याज आदि है वो उससे बच करके वैसे ही आप खाना खा सकते हैं। लेकिन कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो जैसे हम एक बार एक सन्यासी जंगल में सन्यास के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक कुआं मिला, तो बोला कि मैं यहाँ से पानी पी लूं क्योंकि बहुत आगे गांव में जाना है तो मेरे को वहाँ प्यास लगेगी, तो मैं यहीं से प्यास बुझा लेता हूँ। तो कुएं के पास अंदर बाल्टी निकाली और पानी निकाल के जैसे पिया और वहां बैठ गया। कहता मैं तो आधे घंटे में आराम करते फिर प्यास लग गई है, तो मैं फिर ये पानी फिर मेरे को वहां तो मिलेगा ही नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस बाल्टी में पानी भर के ये बाल्टी से आगे चला जाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहूंगा। जब वो बाल्टी खींच के पानी की बाहर लाया तो उसको मन में आवाज आई कि मेरे जैसे तो यहाँ हजारों लोग इस कुएं से, तो लोग कुएं से पानी पीते थे, तो वो कैसे पिएंगे पानी, ये तो चोरी है। थोड़ी देर में बाहर से कुछ लोग आ रहे थे गांव में, बोला कि ये कुआं किसने बनवाया है। कहता है एक यहाँ पर डाकू रहता है, डाकू, तो अपने डाके की कमाई से वो कहीं ना कोई ऐसा काम प्याओ कहीं कुआं ऐसे लगा देता है, तो उसकी कमाई का ये कुआं है, तो जैसे पानी वैसे कुआं। अब देखो उसके अंदर चोरी के संस्कार आ गए क्योंकि पानी ऐसे पिया। ठीक है। दूसरा कहते हैं कि शेरनी का जो दूध है वो सोने के बर्तन में टिकता है। तो जो हमें परम पिता परमात्मा, क्योंकि हमारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये डायरेक्ट उस परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, जो ज्ञान हमें इस बुद्धि में बिठाना पड़ता है। तो ये बुद्धि में तब बैठेगा जब हमारा अन्न शुद्ध होगा। अगर हमारा अन्न ठीक नहीं है, जैसे आप देखो चाइना वालों का रोज हम कहानियां सुनते हैं कि मेंढा खाते हैं, मछलियां खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, हर रोज उनके गलत गलत कारनामे बीमारियां छोड़ रहे हैं, कोविड के ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, लड़ाइयां करवा रहे हैं, तो क्योंकि बुद्धि राक्षसी बुद्धि बन जाती है। तो जब हमारा अन्न ठीक नहीं है, बुद्धि राक्षसी है, वहां भगवान के कहाँ से ये खाली आरती कर दी राम हे राम 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 राम, हनुमान के आगे बैठ जय 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 महावीर महावीर, वो तो चल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना और बैटरी चार्ज करना, उसमें अगर बटन ऑन नहीं है, बैटरी सही नहीं है, अन्न शुद्ध नहीं है, तो परमात्मा के साथ हम अटैच नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल अनुभव से, रिसर्च से हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते। दीदी अगला सवाल आपके लिए है कि आत्मा का ज्ञान भी बहुत अच्छा था, आत्मा का अनुभव भी किया, परमात्मा का ज्ञान लिया, परमात्मा भी अनुभव हुआ थोड़ा थोड़ा, और प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, पर अपने लिए समय ही नहीं मिलता। सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है, पहले ऑफिस या हॉस्पिटल, फिर उसके बाद घर के काम धंधे, समय नहीं मिलता। दीदी कैसे करेंगे? अच्छा, समय को हम कई बातों में यूं ही गवा देते हैं। वैसे हम टीवी देख लेंगे, व्हाट्सएप के साथ, जिसको देखो मोबाइल लेके व्हाट्सएप में लगा हुआ है, यूट्यूब में लगा हुआ है, उसके लिए हमें समय मिलता है? घर में कोई दोस्त आ जाता है, हम उस दोस्त के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो उनको भी कितना टाइम देते हैं। तो जो परमात्मा मेहमान है, जिसने हमें इस संसार में भेजा है, जो हमारे लिए सुख चाहता है, हमारे लिए फायदा चाहता है, तो हम उसके लिए कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता है। हमारे पास कुछ कुछ लेडीज ऐसी आती हैं, हम उनको कई बार कहते हैं कि आप बहन जी आइए सुबह और यहाँ पर मेडिटेशन सीखिए।
कहते बहन जी आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, हमारे पास तो 1 मिनट भी टाइम नहीं है। अब वो लोग सुबह 8 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, बच्चों का टाइम हो जाएगा, ऑफिस का टाइम हो जाएगा, तो टाइम कहाँ से मिलेगा। तो जब हम उनको 7 डे कोर्स कराते हैं, कहते हैं हम तो 2:30 बजे उठ गए, हम तो 4 बजे उठ गए, 5 बजे नहा भी लिया, 6 बजे हमने खाना भी बना लिया। तो कहीं तो 10 बजे तक एक पराठा नहीं सेकते थे। पति घर से बाहर चला जाता था, भूखा चला जाता था, कह देते थे बाहर खा लेना, लेकिन अभी उसको 6 बजे क्या थाली मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें समय का ज्ञान हो गया, समय उनको समझ में आ गया। तो इसलिए हमें समय अपने आप निकलता है। अभी मैं आपको, हम लोग जहाँ पर चौथा 13वां मरने पर जाते हैं, तो काफी लोग हमें बुलाते हैं कि बहन जी आपके भाषण में, आपके ज्ञान में बड़ी शांति मिलती है। तो हम उनको कहते हैं कि देखो आज आप 13वीं में आए हो, लेकिन कितने समय से आप, ये व्यक्ति बीमार था, सबको पता था 2 महीने का मेहमान है, 4 महीने का मेहमान। तो ये 2 दिन का मेहमान है, 4 दिन का मेहमान है, आज जाएंगे, आज जाएंगे, आज जाएंगे, आज जाएंगे, लेकिन नहीं जाते। लेकिन जब वो मर जाता है ना, 10-10 हजार, 8-8, हम NIT के रहने वाले हैं, आश्रम हमारा 19 सेक्टर में है, यहाँ की थोड़ा तरह तरह के लोग आए हुए हैं, लेकिन NIT में हमारा पूरा पंजाबी बिरादरी है। 10 हजार से कम हमारे किसी 13वें 14 में नहीं होते। इतनी भीड़ होती है कि बैठने की जगह नहीं, खड़े रहते हैं सड़कों पर। तो हम उनको कहते हैं कि आज अपना काम छोड़ के कैसे आ गए, दुकान में ताला बंद करके कैसे आ गए, घर में आपकी छोटी सी नन्ही अभी पोती हुई उसको छोड़ के कैसे आ गए। कहते अरे ये तो आना ही पड़ेगा। क्यों? अफसोस करना है। हम उनको मानते थे, हम उनको जानते थे, नहीं तो लोग कहेंगे अरे आप तो आए नहीं, तो टाइम निकल गया। इसलिए टाइम निकालने से टाइम निकलता अगला सवाल है दीदी, 1 घंटा मेडिटेशन तो बात ही अलग है, यहाँ तो 1 मिनट के लिए भी मन एकाग्र नहीं होता, क्या किया जाए? क्या 1 मिनट में मेडिटेशन संभव है? मेडिटेशन 1 मिनट का भी, 1 सेकंड का भी है। आप जब, मोबाइल तो सभी यूज करते हैं, घर घर में जो माई काम करती है ना, हम उससे भी हाथ खड़ा करवाते हैं, मोबाइल उनके पास होता है। मिस्त्री मजदूरियां काम कर रही होती है, वो भी मोबाइल में लटकी रहती हैं, वो भी यूज करते हैं। तो आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप का जमाना है। तो कोई एक लड़की की शादी हुई, वो लड़की की डोली चली गई थोड़ा सा आगे 10-15 मिनट, तो वो कहती है कि मुझे वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, मुझे काम है। तो सबने कहा भाई क्या काम है, डोली तो चल पड़ी है, पीछे तो मुड़ना नहीं होता। कहती नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, कहते मेरा मोबाइल रह गया। तो देखो, अब जो मोबाइल है, हम कहीं भी जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं चार्ज है, तो क्या करते हैं, चार्ज करने की कोशिश करते हैं। आपने 1 सेकंड में मोबाइल लगाया, लेकिन वो चार्ज नहीं हुआ, आधा घंटा भी लगा हुआ, हम देखते हैं और ये तो चार्ज भी नहीं हुआ। फिर ऊपर देखते हैं बटन तो ऑन किया ही नहीं। तो जब हम परमात्मा के पास बैठ जाते हैं और बटन ही ऑन नहीं करते हैं और बुद्धि की तार भी नहीं जोड़ते हैं, या हमारा ब्रेन यानी मोबाइल ही खराब है, तो आप चार्ज कैसे करें। तो मेडिटेशन तो 1 मिनट में भी हम लगा सकते हैं, लेकिन जब लग जाता है तो 1-1 घंटा तक हम ऐसे साइलेंस की अनुभूति करते हैं कि आवाज में आने का मन नहीं करता। थैंक यू दीदी। एक प्रश्न और था दीदी कि
बड़े लोग या प्योर लोग या अच्छे लोग जिनको सोसाइटी में कहा जाता है, उनका कहा जाता है कि दृष्टि लेना है उनसे, तो वो कैसे लिया जाता है और उसका क्या फायदा मिल सकता है लेने वाले? किससे दृष्टि ले? सीनियर से, जैसे आपसे हम लोग दृष्टि लेते हैं, उसका क्या महत्व है और किस तरह लिया जाता है? क्योंकि आज हम सब लोग जब भोग लेंगे तो दीदी हमें दृष्टि देंगी और उससे हमें ग्रहण करके अपना कल्याण करना है, अपनी उन्नति के लिए एक मीडियम बनाना है। जैसे आप देखेंगे कि आप किसी भी देवियों के मंदिर में जाते हैं तो देवियों की दृष्टि लेते हैं और उनकी आंखों में नूर, दिव्यता और प्योरिटी झलकती है। जैसे हम दुनिया में शारीरिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारे अंदर काम वासना जागृत होती है, लेकिन कोई भी देवी के सामने, चाहे वो दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, कोई भी हो, मीनाक्षी देवी, आज तक कोई नहीं कहेगा कि हमने इनको देखा और हमारे मन में काम वासना जागृत हो गई, क्योंकि उनके नैनों में पवित्रता और दिव्यता छाई हुई है। तो इसलिए हम उनसे ही दृष्टि लेते हैं ताकि इनकी दृष्टि में बल है और हम तर जाएं और इनकी दृष्टि से हमारे बड़े बड़े काम हो जाए। अभी हमारे पास एक होम्योपैथिक डॉक्टर आते हैं तो उन्होंने किसी को पैसे दे रखे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बहुत दिन तक 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, तो उसको दे ही नहीं रहा था। तो क्या अंदर अंदर वो डिप्रेशन सब उसको हो रहा था। तो मेरे पास आया, कहता बहन जी मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ मेडिटेशन आप करो और कुछ मेडिटेशन मैं करती हूँ। उस आत्मा को टचिंग देते हैं, गाली नहीं देंगे, छीनेंगे नहीं, गोली से नहीं मारेंगे, टचिंग देंगे उसको, प्योरिटी की। तो हम अपने नैनों से उस व्यक्ति को सामने रखते रहे, उनको दृष्टि देते रहे, देते रहे, देते रहे। वो सुबह सुबह उनके घर में आ गया, कहता भाई साहब माफी मांगते हैं, मैंने आपको 1 महीने का टाइम दिया था लेकिन आप 4 महीने हो गए, तो मैंने आपको 2 लाख देने थे लेकिन मेरे पास 1 लाख का प्रबंध हुआ है, आप मेरे से 1 लाख। उसने कहा अरे बहन जी ये तो चमत्कार हो गया, मुझे 1 लाख घर बैठे बैठे सुबह सुबह दे गया। कहता मुझे तो पूरी रात नींद भी नहीं आई। मैंने कहा चलो 1 हफ्ता भी और प्रयोग करते हैं। 1 हफ्ता प्रयोग किया तो उसके ससुर जी की डेथ हो गई। तो उन्हें काफी लड़कियों के लिए पैसा निकाला था, तो उन्होंने उनको 5 लाख रुपए ससुराल की तरफ से मिले। फिर दूसरे दिन वो झट आकर के उसने दूसरा लाख भी दे दिया। तो इसलिए दृष्टि में ताकत है, पवित्रता में सुख शांति है, शक्ति है। इसलिए हम बड़े गुरुओं की, बड़े लोगों की दृष्टि लेते हैं। घर में भी बच्चे जब पेपर देने जाते हैं, नौकरी का इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो दादी है, माँ है, बूढ़ी है, उनके सिर पर हाथ लगवाते हैं और दृष्टि लेते हैं कि हम पास हो जाएं, सिलेक्ट हो जाएं, है ना? तो ये इसलिए होता है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। परमात्मा पर मेडिटेशन हम करें? दीदी आप करा दीजिए।